श्री कृष्ण ने गीता में कहा, दुख और सुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करना सीखो। यही पहला रहस्य है, दुख को मिटाने का नहीं बल्कि समझने का। कृष्ण कहते हैं, जब मन में दर्द होता है, जब जीवन बार बार चोट पहुंचाता है, तब एक ही सवाल उठता है, आखिर ये दुख खत्म कैसे हो। दुख किसी सजा का नाम नहीं है, यह तो एक शिक्षक है। हर पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाने आई है, अपने अंदर झांकने के लिए, खुद को जानने के लिए। जब तुम हर दुख से भागते हो तो तुम अवसर खो देते हो, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करते हो तब वही दुख तुम्हें ज्ञान देता है। गीता कहती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई खाली बात नहीं बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई है। जब हम अपने अतीत से चिपके रहते हैं तो दुख बढ़ता है, जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो दुख और फैलता है, पर जब हम वर्तमान में रहते हैं तो दुख का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। दुख तब जन्म लेता है जब हम हर काम का परिणाम अपने अनुसार चाहते हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, लेकिन जिसने निस्वार्थ कर्म करना सीख लिया वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान परिणाम पर नहीं, अपने कर्म की पवित्रता पर होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, दुख का मूल हमारे अहंकार में है। जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तब जीवन हमें याद दिलाता है कि नियंत्रण सिर्फ ईश्वर के पास है। जैसे ही तुम मैं छोड़ते हो और कहते हो, हे प्रभु मैं नहीं, आप ही सब कुछ हैं, उस क्षण सारा बोझ उतर जाता है, मन हल्का हो जाता है। यही सच्चा समर्पण है, दुख मिटाने की कुंजी। कभी कभी दुख इसलिए भी आता है ताकि हम भीतर से बदलें। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपने उद्धार का साधन है और स्वयं ही अपने पतन का। मतलब कोई दूसरा तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तुम्हारे विचार, तुम्हारी धारणा ही तुम्हें दुख देती है। अगर तुम सोचो कि हर घटना मुझे मजबूत बना रही है, तो वही परिस्थिति जो पहले दुख थी अब तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन के वश में है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु। इसलिए दुख को मिटाने के लिए तुम्हें मन को साधना होगा। जब मन शांत होता है तब दर्द केवल शरीर में रह जाता है, आत्मा में नहीं। और जब आत्मा दुख से परे हो जाती है तब जीवन अमृत बन जाता है। जो कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बना लेता है उसके लिए हर संकट एक साधना बन जाता है, हर आंसू एक प्रार्थना बन जाता है, और हर दर्द एक द्वार बन जाता है ईश्वर की ओर। इसलिए जब भी जीवन भारी लगे, कृष्ण की यह बात याद रखना, तुम्हारा कर्तव्य है चलते रहना, रुकना मत, टूटना मत। जो सत्य है वही स्थायी है। दुख अस्थायी है लेकिन आत्मा अमर है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप कभी नहीं दुखता, क्योंकि वह ईश्वर का ही अंश है। तो अगर सारा दुख दर्द खत्म करना है तो बस यह समझो, जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे उत्कर्ष के लिए हो रहा है। हर पीड़ा तुम्हें ऊपर उठाने आई है। जीवन पर भरोसा रखो, कृष्ण पर विश्वास रखो और निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहो। तुम्हारा हर दुख धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाए तो कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता। जब जीवन में दुख आता है तो ज्यादातर लोग भागते हैं। कोई मनोरंजन में डूब जाता है, कोई लोगों से दूर भागता है, कोई सोचता है भगवान मुझसे नाराज हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागो मत, उसे समझो। हर दर्द के पीछे एक शिक्षा छिपी होती है। अब समझिए, दुख 3 प्रकार का होता है, शरीर से जुड़ा दुख, मन से जुड़ा दुख और आत्मा से जुड़ा दुख। कृष्ण कहते हैं, शरीर का दुख अस्थायी है, मन का दुख कल्पना से बना है और आत्मा का कोई दुख होता ही नहीं। इसलिए जब भी तुम पीड़ा महसूस करते हो, समझ लो तुम शरीर या मन से जुड़ गए हो, अपने असली स्वरूप आत्मा को भूल गए हो। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह सोचकर शोक मत कर कि यह शरीर नाशवान है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यही समझ दुख का अंत है, क्योंकि जो जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर नहीं, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। उदाहरण से समझो, मान लो
किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा कहा, तुरंत मन दुखी हो गया, गुस्सा आया। अब यहां सोचो, दुख क्यों हुआ? क्योंकि तुमने उस व्यक्ति के शब्दों को अपनी पहचान मान लिया। अगर तुम यह समझो कि यह मेरा असली स्वरूप नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, तो वे शब्द तुम्हें छू भी नहीं सकते। जिस तरह पानी कमल के पत्ते पर टिक नहीं सकता, वैसे ही दूसरों के ताने उस व्यक्ति पर असर नहीं करते जिसने अपने असली स्वरूप को जान लिया है। कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। अब सोचो, क्या दुख तब खत्म होता है जब बाहर की स्थिति बदलती है? नहीं, वह तब खत्म होता है जब अंदर की दृष्टि बदलती है। दूसरा उदाहरण, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, अपने ही लोगों को देखकर कांप रहा था, रो रहा था। वह कह रहा था, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। वह दुख से भर गया था क्योंकि वह शरीर और रिश्तों को सत्य मान बैठा था। कृष्ण ने उसे जगाया, हे अर्जुन, यह तेरे दुख का कारण अज्ञान है। कर्म कर, पर मोह मत रख। यह युद्ध तेरा धर्म है। जब अर्जुन ने यह समझ लिया कि उसे केवल अपना कर्तव्य निभाना है, तब उसका सारा दुख मिट गया। उसी क्षण से वह शांत, स्थिर और शक्तिशाली बन गया। यह वही परिवर्तन है जो तब होता है जब तुम कृष्ण के ज्ञान को जीवन में उतारते हो। तीसरा उदाहरण, जीवन का। मान लो किसी का बहुत करीबी इंसान उसे छोड़कर चला गया। पहले कुछ दिन दर्द होता है, आंसू आते हैं, मन टूटता है, पर फिर भीतर एक आवाज आती है, जो चला गया वह भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं। आत्मा कभी अलग नहीं होती, बस शरीर बदलता है। यह सोचते ही दर्द में एक शांति उतरने लगती है। यही गीता का चमत्कार है। यह तुम्हें समझाती है कि कोई वास्तव में खोता नहीं, कोई वास्तव में मरता नहीं। हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। कृष्ण यह नहीं कहते कि रोना गलत है। वे कहते हैं, रोने के बाद भी सीखो, समझो और उठो, क्योंकि दुख का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें जागरूक बनाना है। हर पीड़ा तुम्हें सिखाती है कि तुम कौन नहीं हो। तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम वह शाश्वत आत्मा हो जो सब अनुभव करती है पर खुद कभी टूटती नहीं। कृष्ण का एक और गहरा संदेश, वह व्यक्ति जो अपने कर्म का फल ईश्वर को समर्पित करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। इसका अर्थ है, जो कुछ भी तुम करते हो उसे ईश्वर को अर्पित कर दो। मान लो तुम किसी की मदद करते हो, सोचो, यह मैंने नहीं किया, भगवान के लिए किया। अगर कोई तुम्हारे प्रयास को न पहचाने तो भी तुम दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा काम दूसरों के लिए नहीं, ईश्वर के लिए था। यही निष्काम कर्म योग है। यहीं से दुख खत्म होना शुरू होता है। कृष्ण सिखाते हैं, जब तुम परिणाम छोड़कर सिर्फ कर्म में डूब जाते हो, तब तुम्हारा मन शांति में ठहरता है। जो परिणाम से जुड़ा है वही दुखी होता है, जो कर्म से जुड़ा है वह मुक्त होता है। कृष्ण अंत में कहते हैं, जो मुझ में मन लगाता है, जो मुझ में विश्वास रखता है, वह मेरे सानिध्य में सुख पाता है। मतलब, जब तुम्हारा ध्यान संसार से हटकर कृष्ण पर टिकता है तो भीतर एक स्थिरता आती है। वह स्थिरता इतनी गहरी होती है कि बाहरी तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाते। तो अगर तुम सारा दुख दर्द खत्म करना चाहते हो तो 3 बातें हमेशा याद रखो। पहली, दुख सिखाने आया है, इसे समझो। दूसरी, परिणाम छोड़ दो, कर्म करते रहो। तीसरी, ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि जो कृष्ण पर समर्पित हो गया उसके जीवन में दुख रह ही नहीं सकता। कृष्ण का वचन है, जो मेरे शरण में आता है मैं उसके सारे दुखों का अंत कर देता हूं। और यही सत्य है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर कृष्ण में समर्पित होते हो तो दर्द तुम्हारे भीतर की रोशनी बन जाता है और वही रोशनी तुम्हें मुक्त कर देती है। कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है। यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर दर्द हमें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने के लिए आता है। जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझ लेता है वह अपनी शक्ति को खो देता है, लेकिन जो यह जानता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, वह कभी हारता नहीं। जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है पर फिर भी बार बार असफल होता है, उसे लगता है कि अब मुझ में दम नहीं बचा। वह अपने मन से हार जाता है। लेकिन अगर वह उस समय खुद से कहे, यह वक्त मुझे मजबूत बना रहा है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। क्योंकि कृष्ण ने कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मतलब, परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा रख।
जब तू यह सोचता है कि मैं गिरा इसीलिए खत्म नहीं हुआ बल्कि सीखने का मौका मिला, तो तू खुद को कृष्ण के मार्ग पर चला रहा होता है। कृष्ण का दूसरा संदेश परिस्थिति नहीं, दृष्टि बदलो गीता का एक सबसे गहरा सूत्र है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब तू अच्छा वक्त देखता है तू खुश होता है, जब बुरा वक्त आता है तू टूट जाता है। पर कृष्ण कहते हैं इन दोनों में समान रहना सीख। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।